A very warm welcome to part 5 of the special mapping series for the preliminary exam 2023. Let's move on to the next entry. Right? तो सबसे पहले हमारे चीताज न्यूज में थे, उसकी वजह से हमारा कूनो पालपुर नेशनल पार्क न्यूज में था. राइट, बट द थिंग इज ये नेशनल पार्क पहले चीताज के लिए ईयरमार्क्ड नहीं था. What becomes important is the other news which has been going on for quite some time, right? Although पहले थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ. The full name of the national park is कूनो पालपुर नेशनल पार्क. वाई पालपुर? क्योंकि पालपुर इसकी वो पहली विलेज थी जो इस नेशनल पार्क से रीलोकेट की गई थी. अर्लियर कूनो वॉज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसको नेशनल पार्क क्यों बनाया गया था? टू ट्रांसफर द एशियाटिक लायंस. गिर में हमारे जो लायन की पॉपुलेशन है वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है. काफ़ी टाइम से ये हमारे न्यूज़ में रहा है कि इन लायन पॉपुलेशन को हमने नियर बाय एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है. राइट, तो ऐसी 6 साइट्स हमने आइडेंटिफाई की थी. नॉट जस्ट 6 साइट्स बियॉन्ड द कूनो नेशनल पार्क. हमने 7 ऐसी साइट्स देखी थी जहां पे गिर से हम लायन को ट्रांसफर कर सकते हैं. कूनो वॉज वन ऑफ देम. बाकी की 6 साइट्स भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. द मेन थिंग इज इट वॉज अ प्राइम लोकेशन टू you can say translocate these lions from the Gir from Gir of Gujarat, right? बाकी की 6 साइट्स कौन सी हैं लायन को आपको ट्रांसलोकेशन करने के लिए अंडर प्रोजेक्ट लायन? इज योर दीज वंस. द फर्स्ट वन इज योर माधव नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान अगेन, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान एंड जसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ गुजरात अंडर प्रोजेक्ट लायन. इन लोकेशंस पे आने वाले टाइम पे हम गिर से लायन ट्रांसफर कर सकते हैं. चीता सबने प्रिपेयर किया है, टाइगर सबने किया है, बट प्रोजेक्ट लायन हैज बीन इन द न्यूज. प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर द प्री दिस टाइम, राइट? प्राइम क्वेश्चंस. नेक्स्ट, रीजन्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डू यू फाइंड दिस रीजन विच हैज बीन इन द न्यूज? अफार ओशन हमारी बन रही है रिसेंटली. ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, बेसिकली अफ्रीका इज स्प्लिटिंग इनटू 2. ये हम सबको पता है, हम जनरल प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं. बट रिसेंटली आपके यहाँ पे कुछ हमें सिवियर एक्टिविटी देखने को मिली है, राइट? सो दिस रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी जो अफ्रीकन प्लेट है इट इज बेसिकली स्प्लिटिंग इनटू 2. जो आपका वेस्टर्न पार्ट है इट इज कॉल्ड द अफ्रीकन और द नूबियन प्लेट, एंड जो सोमालिया वाला पार्ट एंड आपका इंडियन ओशन वाला पार्ट जो स्प्लिट हो रहा है दिस इज कॉल्ड द सोमालियन प्लेट. जो तीसरी प्लेट है द अरेबियन प्लेट, दिस अरेबियन प्लेट हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द टर्की अर्थक्वेक, राइट? सो ये 3 प्लेट्स का जो ट्रिपल जंक्शन है, ये 3 प्लेट्स क्या है, ये भी डाइवर्जिंग है, ये भी डाइवर्जिंग है, ये भी डाइवर्जिंग है. बीच में आपकी जो नई ओशन बनेगी दैट इज कॉल्ड द अफार ओशन. दिस ट्रिपल जंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द अफार ट्रायंगल. कौन सी जगह है यहां पे? स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब. स्ट्रेट क्या है? नैरो वाटर चैनल ज्वाइनिंग टू वाटर चैनल्स. कौन से हैं वो? रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, राइट? तो ये एंट्री आपकी प्राइम हो जाती है इस बार. स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब यूपीएससी पूछती भी है, बट this region is called the Afar triangle or the Afar triple junction. That becomes important, the Afar region, right? Next, इंडिया ने आपकी इस टाइम बेसिकली हमारी स्लेंडर नॉरिस की फर्स्ट टाइम हमारी एक सेंचुरी बनी है, दी कडावूर स्लेंडर नॉरिस सेंचुरी. दिस एनिमल, राइट, इसका IUCN स्टेटस हमारा इंडेंजर्ड है एंड दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, राइट? इंडियाज फर्स्ट सच सेंचुरी टू प्रिजर्व दिस वाइल्ड लाइफ स्पीशी, राइट? दिस एनिमल इज नोन एज द स्लेंडर नॉरिस. इसकी हमने प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम सेंचुरी बनाई है. इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. द नेम इज कदावूर, राइट? द नेक्स्ट, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस. ब्लू फ्लैग बीचेस कौन से होते हैं? दुनिया के वो सबसे क्लीन बीचेस जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज लिस्ट कर रखे हैं. देयर आर टोटल 33 क्राइटेरियाज. अगर वो क्लीन बीचेस ये 33 क्राइटेरियाज मीट करते हैं तो उनको एक ये इकोलॉजिकल लेबल दिया जाता है नोन एज ब्लू फ्लैग बीचेस.
इंडिया में अब तक टोटल 10 ब्लू फ्लैग बीचेस थे, 2 नए ऐड किए गए हैं. बोथ ऑफ देम आर इन लक्षद्वीप, राइट. द फर्स्ट वन इज ऑन द मिनिकॉय आइलैंड, दैट इज कॉल्ड योर थुंडी बीच, एंड द अदर वन इज योर कदमत बीच, राइट. दे बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर इन लक्षद्वीप. बाकी के 10 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दीज आर दी वंस: शिवराजपुर बीच ऑफ गुजरात, घोगला ऑफ दीव, कासरकोड ऑफ कर्नाटका, पदुबिडी ऑफ कर्नाटका अगेन, कपाड़ ऑफ केरला, ऋषिकोंडा ऑफ आंध्र प्रदेश, द गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, राधानगर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, कोवलम तमिलनाडु, ईडन ऑफ पुडुचेरी. अगेन अ प्राइम एंट्री. All of these entries are prime entries for this year's pre. Coming to again this region, it is very important. पहले हमने बाबल मंदब किया था. Now the thing is, ये region हमारा ना केवल यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट बल्कि टर्की अर्थक्वेक, हमारा COP27 हुआ था, शर्म अल शेख बेसिकली इन इजिप्ट. सो बेसिकली ये जो पेनिनसुला आपका निकल रहा है बाहर, दिस इज पार्ट ऑफ इजिप्ट. What becomes important? The water bodies and a few other things. एक एक करके देखते हैं. This peninsula, first of all, is called your Sinai Peninsula. Region becomes important. कौन सी water bodies इसको टच करती हैं? Your Gulf of Suez, Suez Canal वाला, and your Gulf of Aqaba. शर्म अल शेख लाइज एट द ट्रिपल जंक्शन. इन तीनों वाटर बॉडीज के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे है. गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी. हैज बीन इन द न्यूज. क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट. सिनाई पेनिनसुला एंड ये 3 वाटर बॉडीज. नॉट जस्ट दिस, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर इजिप्ट. इसीलिए हमें यह चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आपके ईस्टर्न पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ इजराइल इजिप्ट को बॉर्डर करता है. जॉर्डन बॉर्डर नहीं करता, सऊदी अरेबिया बॉर्डर नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ आपका इजराइल बॉर्डर करता है. जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया इजिप्ट को बॉर्डर नहीं करता. एंड बाकी के कंट्रीज कौन से हैं? 2, लीबिया एंड सुडान. सो ओनली 3 कंट्रीज बॉर्डर इजिप्ट. लीबिया, सुडान एंड इजराइल. जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया बॉर्डर नहीं करता. Pet question for UPSC, they can ask it. It has been in the news for many reasons, right? Next, हमारी पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है based upon the lavender cultivation, right? तो this particular valley becomes important. भद्रवा वैली ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट. डोडा डिस्ट्रिक्ट पहले ही न्यूज में रही है हमारी बिकॉज ऑफ लैंड सब्सिडेंस, राइट. 3 डिस्ट्रिक्ट थी हमारी, चमोली ऑफ उत्तराखंड, रामबन एंड डोडा. दिस हैज बीन कवर्ड इन द एंट्रीज, अर्लियर एंट्रीज, राइट. भद्रवा डिस्ट्रिक्ट, Bhadrava Valley of Doda district, right? Why is it important? It is the birthplace of India's Purple Revolution. ये ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके, right? और इंडिया का पहला लैवेंडर फेस्टिवल रिसेंटली यहाँ सेलिब्रेट किया गया था. इंडिया का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन यहाँ बन रहा है. रिवर नीरू फ्लोज थ्रू दिस वैली. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमारी एक नई टनल बन रही है, छत्रगाला टनल, राइट, विच इज अंडर योर भारतमाला प्रोग्राम बेसिकली, राइट. ऑल ऑफ दीज एंट्रीज बिकम इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, हमारा ग्रेट निकोबार मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यूज में रहा है. सो ग्रेट निकोबार आइलैंड कौन सा है? हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा जो है, राइट. ये न्यूज में क्यों रहा है? ये मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट बना रहे हैं. मिलिट्री एंड सिविल दोनों इसमें होंगे, जॉइंट ऑपरेशन. ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल इसमें इंडियन नेवी के पास होएगा. यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं जो न्यूज में रहे हैं. प्रोटेस्ट इस चीज के हो रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ये दोनों नेशनल पार्क्स को ये हिंडर करेगा. कौन से 2 नेशनल पार्क्स हैं? योर गैलथिया नेशनल पार्क एंड कैंपबेल बे नेशनल पार्क. लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. एडिशनल फैक्ट, यहाँ पे कौन सी इंडिजिनस कम्युनिटी रहती है? या शॉम्पेन कम्युनिटी, राइट. निकोबारीज तो हम सब मार्क कर सकते हैं, बट शॉम्पेन कम्युनिटी कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. कहाँ पे मिलती है? इन योर ग्रेट निकोबार आइलैंड, राइट. नेक्स्ट हमारा क्या है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन हुआ है फॉर द यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी. इंडिया में हुआ है. कहाँ पे? इन नैनीताल, राइट. कौन सी ऑब्जर्वेटरी? हमारी देवस्थल ऑब्जर्वेटरी. क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? लोकेशन. नॉट दिस, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इज लोकेशन. ऑब्जर्वेटरी का नाम थोड़ा फार फेच्ड है, बट येस यू मस्ट बी अवेयर.
बट द थिंग इज मेन इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका, योर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इसका हेडक्वार्टर्स का है नैनीताल. दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन इन न्यूज फॉर मेनी रीजंस, राइट. मैंने आपको सिर्फ एक रीजन के लिए बताया है, इसका हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूपीएससी लव्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑन हेडक्वार्टर्स. एंड मेन चीज क्या है कि लिक्विड का मतलब क्या है, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट लिक्विड, कि ग्लास की जगह इसमें आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस किस चीज का है, मर्क्यूरी, right. So another entry which becomes important, right. Next, इंडिया ने अभी इंडियन एंटार्क्टिक बिल पास किया है, राइट. एंड व्हाट इज द एम क्या है हमारा, कि वी वांट टू pursue our own national measures for protecting the Antarctic environment, and हम एक इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर होगा. एंटार्क्टिका में हमारे टोटल 3 ऑपरेशनल बेसिस हैं, जिनमें से 2 ही फंक्शनल हैं अभी. पहला था दक्षिण गंगोत्री विच इज नॉट ऑपरेशनल एनी मोर. अभी 2 एक्टिव ऑपरेशनल बेसिस कौन से हैं, मैत्री एंड भारती. अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आर्कटिक ओशन न्यूज में रहा है, नॉर्थ पोल वाला, उसके ऊपर रिसर्च आई थी हमारी, इंडियन ओशन इंडियन मॉनसून के साथ टेली कनेक्शन. सो दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स प्राइम, राइट. कंफ्यूजिंग हो सकता है आपका, नॉर्थ पोल पे है या साउथ पोल पे है, तो इट इज लिंक्ड विद द एंटार्क्टिक बिल, राइट, ऑन द साउथ पोल ऑन अंटार्कटिका. नेक्स्ट आपका है हमारा सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप, रिसेंटली अभी डिप्लॉय किया गया है एक लेक के ऊपर इन कर्नाटका, दैट इज कॉल्ड डंडीगनहली लेक ऑफ कर्नाटका, राइट. नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिकली एक 40 इंच टेलीस्कोप है हमारा. इट इज बेस्ड एट द वाइनूबप्पू ऑब्जर्वेटरी ऑफ कवलूर ऑफ तमिलनाडु, राइट. इस टेलीस्कोप ने बेसिकली हमारी कई स्टडीज में हेल्प की गई है. दीज आर ऑल द मेजर डिस्कवरीज बेस्ड अपॉन दिस टेलीस्कोप. इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. 2 चीज क्या इंपॉर्टेंट है, द इंस्टीट्यूट, अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स क्यू न्यूज में था बिकॉज ऑफ हानले डार्क स्काई रिजर्व, राइट. वहां पे भी ये इंस्टीट्यूट ही काम कर रहा था. हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु. एंड द सेकेंड इज कौन सी रीजन में है, योर जवादी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, राइट. दिस लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड द हेडक्वार्टर्स बिकम इंपॉर्टेंट. आपने थोड़ी और स्टडी करनी है बेस्ड अपॉन दिस टेलीस्कोप. 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं तो एक स्टैटिक क्वेश्चन और आ सकता है, यू कैन गो थ्रू दीज, राइट. नेक्स्ट, अब आपकी नॉर्थ अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन न्यूज में रहा था, दैट एग्रेवेटेड टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली, राइट. सो बेसिकली आपके ग्रेट लेक्स की लोकेशन, अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है कई बार. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट. लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो. मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक बनाया है इजी याद रखने के लिए, यू कैन यूज दैट. सम मेन हेट एग ऑमलेट्स, राइट. क्वाइट लेम बट द थिंग इज वट एवर वर्क्स, राइट. सो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको. लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो, राइट. नायग्रा फॉल्स बेसिकली आपका लेक ईरी एंड ओंटारियो के बॉर्डर पे है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द स्कालबर्ग शोल हैज बीन इन द न्यूज. ऑल्दो हमारा साउथ चाइना सी में ये जो 9 डैश लाइन है, बेसिकली चाइना क्लेम करता है टेरिटरी सारी. दे ऑल आर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्टैटिक, बट स्कालबर्ग शोल अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है. डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन द फिलीपींस एंड चाइना. बाकी की एंट्रीज भी देखते हैं. सेनकाकू आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड योर चाइना, राइट. पार्सल आइलैंड्स वियतनाम एंड चाइना. एंड स्प्रैटली आइलैंड्स का डिस्प्यूट आपके मल्टीपल कंट्रीज के बीच में. वाई? बिकॉज ऑफ बोर्नियो. बोर्नियो इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज, तो आपके नेचुरल डिस्प्यूट भी ज्यादा कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है. क्वेश्चन, स्कालबर्ग शोल, राइट, आपका किस कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है? दैट इज फिलीपींस, राइट. लोकेशन पूछी जा सकती है कहां पे है? इट इज इन द साउथ चाइना सी. ओके, द नेक्स्ट एंट्री इज योर लैंडलॉक्ड कंट्री कोसोवो. इट हैज ऑलरेडी बीन इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट. ये बार बार मैंने आपको पहले भी बताया है, बट साइबेरिया और कोसोवो अपने आप में न्यूज में रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन ट्राइंग टू रिकनसाइल देयर रिलेशंस, राइट. सो इसलिए इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज बॉर्डर द country Kosovo? The answer is none of the above,
it is a landlocked country, right? So they become important, right? So this is all for part 5. I will bring in the remaining entries in the last video, the upcoming video, and total entries हमारी 200 के आसपास हो जाएंगी, right? So best of luck, stay tuned for the next part.